नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाइथागोरस का सिद्धांत प्रमेय लेकर प्रस्तुत हैं, जो समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित होता है। हमें ज्ञात है कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके सामने और समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। नीचे यहाँ 3 समकोण त्रिभुज दिए गए हैं। इसके रिक्त स्थानों में, चौकटों में हमने ये लिख दिया है कि कर्ण क्या है। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी, समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण होती। इसका प्रमेय क्या है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही पाइथागोरस का सिद्धांत है। इस आधार पर यहाँ एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। ये ऊंचाई है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, इस प्रकार लिखते हैं। आइए इस चित्र को भी देखते हैं। ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर जितने वर्ग बने हुए हैं उसकी अन्य 2 जो भुजाएं हैं उस पर जितने वर्ग बने हुए उसके बराबर होता है। ये पाइथागोरस का सिद्धांत के अनुसार। इसी आधार पर हम प्रसंग्रह 48 के विभिन्न प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, ये है पाइथागोरस का सिद्धांत। कर्ण का आधार बराबर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। प्रसंग्रह 48 आकृतियों में x का मान ज्ञात करो। ये आकृति दी गई है। यह आकृति देखिए, यहाँ दिया गया है 1 2 3। उसमें से पहली आकृति है, x का मान ज्ञात करना है। यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज जहाँ बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये जो भुजा होगी ये कर्ण है, तो ये सबसे लंबी भुजा होती है। इसमें x की लंबाई ज्ञात करना है। s त्रिभुज का कर्ण है। पाइथागोरस नियमानुसार 2 भुजा का माप दिए होने पर तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर एक भुजा धन दूसरी भुजा। एक भुजा का वर्ग 24 है। दूसरी भुजा की लंबाई 7 है, तो दोनों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करके जोड़ देंगे, उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल जो होगा वही x का मान होगा। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है, इसका x का मान ज्ञात करना है। इसमें समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है। समकोण त्रिभुज के सामने ये कर्ण है, लेकिन यहाँ पे कर्ण की लंबाई दी गई है, आधार की लंबाई नहीं दी गई है। चाहे इसको आधार माने चाहे इसको आधार माने, तो दोनों भुजाओं में से किसी एक भुजा की लंबाई नहीं दी है, तो कर्ण का वर्ग बराबर एक भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। अब यहाँ पर कर्ण की लंबाई PR 41 दी है, वह अन्य भुजा की लंबाई PQ 9 है, लेकिन x की लंबाई ज्ञात करना है। तो इस पाइथागोरस नियमानुसार एक भुजा का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग ऋण दूसरी भुजा का वर्ग। तो 41 का वर्ग में से 9 के वर्ग को घटा देंगे, तो 41 का वर्ग 1681। इसमें 81 घटा दिया है 1600 का वर्गमूल निकालेंगे, ये हो गया 40। तो x का मान हो गया 40। उसी का तीसरा, यहाँ पर भी कर्ण का मान दिया गया है। एक भुजा का मान दिया है, दूसरी भुजा का मालूम करना है। ठीक दूसरे सवाल की तरफ से, दूसरे प्रश्न की तरह इसको भी हल करना है। एक भुजा का वर्ग मालूम करना है। कर्ण का वर्ग ऋण दूसरी भुजा, कर्ण है 17 का वर्ग करेंगे। एक दूसरी भुजा का माप है 8, 289 - 64, तो 225 आता है। 225 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 15। तो x का मान बराबर 15। अब इसी प्रसंग्रह का दूसरा सवाल, समकोण त्रिभुज PQR। समकोण त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 90 अंश है। यदि PQ 24 सेंटीमीटर है तो PR 10 सेंटीमीटर, तो QR की लंबाई, QR माने ये कर्ण की लंबाई। ये देखिए, जो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा है ये कर्ण है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो कर्ण का वर्ग बराबर एक भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, 24 का वर्ग धन 10 का वर्ग। इस तरह से 576, 100 को जोड़ा और 100 को जोड़ेंगे, 676। इसका वर्गमूल ज्ञात किया 26 सेंटीमीटर, यानी PR की लंबाई 26 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज तीसरा सवाल, प्रसंग्रह 48 का। समकोण त्रिभुज LM में कोण यम बराबर 90 अंश। यदि LM बराबर 12 सेंटीमीटर और LN 20 सेंटीमीटर, तो MN कितना होगा? यहाँ LM का लंबाई दी गई है
और एम एन की लंबाई पूछ रहा है एल एन, यानी यहाँ पर भी यहाँ पर कर्ण की लंबाई दी गई है, एक भुजा की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो सूत्र के अनुसार एक भुजा का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग में से दूसरी भुजा के वर्ग को घटा देंगे। तो एम एन का वर्ग बराबर एल एन का वर्ग माइनस एल एम का वर्ग हो गया 20, 20 का वर्ग करेंगे 400, 12 का वर्ग करेंगे 144, इसमें से घटा दिया हो गया 256, 256 का वर्गमूल ज्ञात किया 16, तो एम एन बराबर 16 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका चौथा प्रश्न है, यहाँ पर हमें BC की लंबाई ज्ञात करनी है। सवाल है 15 मीटर लंबी सीढ़ी जमीन से 9 मीटर ऊंचाई पर स्थित किसी दीवार की खिड़की तक पहुँचती है, तो दीवार तथा सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी, ये मान लो ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर है और ये दीवार है, और यहाँ से सीढ़ी का निचला भाग, ये सीढ़ी का निचला भाग है, ऊपरी भाग है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है ज़मीन और दीवार के बीच। तो यहाँ पर हमें BC की लंबाई, इसकी लंबाई हमें BC की लंबाई ज्ञात करनी है। पाइथागोरस के नियमानुसार कर्ण का वर्ग बराबर एक भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। अब हमें BC का वर्ग ज्ञात करना है। तो BC का वर्ग ज्ञात करने के लिए BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग। AC की लंबाई 15 मीटर है और AB की लंबाई 9 मीटर है। तो 15 का वर्ग करेंगे 225, 9 का वर्ग करेंगे 81, 225 में 81 घटाए 144, 144 का वर्गमूल निकालेंगे 12, दीवार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बराबर 12 मीटर। अब हम देखेंगे प्रश्न संग्रह 49। नीचे कुछ त्रिक दिए गए हैं, उनमें से पाइथागोरस के त्रिक पहचानो। उसी आधार पर यहाँ देखिए, यहाँ पे एक उदाहरण द्वारा समझाया गया है। 7, 24 और 25 प्रत्येक संख्या का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, 49 और 576 625, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर अगर इसके बराबर हो जाता है तो यह पाइथागोरस का त्रिक है। और अगर बराबर नहीं होता तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। उसी आधार पर हमने प्रश्न संख्या 49 के सभी प्रश्नों को किया है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का वर्ग गया 16, 5 का वर्ग गया 25, 16 9 25, ये दोनों इधर भी 25 हो गया, इधर भी 25 हो गया, यानी 3 4 तथा 5 ये पाइथागोरस त्रिक है। 2 4 5, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 2 का वर्ग किया 4, 4 का वर्ग किया 16 और 5 का वर्ग किया 25, तो 16 4 20 होता है, यहाँ 25 है, तो इसलिए ये 2 4 5 ये संख्या पाइथागोरस त्रिक नहीं है। इसी प्रकार से तीसरा सवाल है 4 5 6, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 4 का वर्ग किया 16, 5 का वर्ग किया 25 और 6 का वर्ग किया 36, तो यहाँ भी ये जोड़ इसके बराबर नहीं होता, तो यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ये संख्याएं पाइथागोरस त्रिक के आधार पे नहीं है। 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 4 धन 36 बराबर 49, ये होता है क्या? यह नहीं होता। यह 4 36 4 40 होता है और यहाँ 49 हुआ, तो दोनों तरफ ये संख्याएँ बराबर नहीं हैं, बराबर नहीं है, तो ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। चौथा सवाल उसी का, 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, यहाँ पर सबका वर्ग कर दिया तो 41 का वर्ग हो गया 1681, 40 का वर्ग हो गया 1600 और ये हो गया, यानी 1600 और 81 को जोड़ते हैं तो 1681 होता है, यानी बराबर के बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ संख्याएं समान हो रही हैं, तो यह पाइथागोरस त्रिक है। ये जो संख्याएं 9, 40 और 41 हैं, ये पाइथागोरस त्रिक है। 4 सेमी, 7 सेमी, 8 सेमी, इसका 4 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग किया और दोनों तरफ जोड़ दिया, तो ये इसके बराबर नहीं होता। बराबर के बाईं तरफ दाएं तरफ की संख्याएं बराबर नहीं हो रही हैं, इसलिए संख्या 4 7 8 यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। नीचे कुछ संख्याओं की भुजाओं की लंबाई दी गई, इस आधार पर कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। सूत्र वही रहेगा, जो सबसे बड़ी भुजा दी है, सबसे बड़ी लंबाई दी गई उसको कर्ण मान लेंगे। 17 का वर्ग, उसके बाद दूसरी भुजा 15 का वर्ग, उसके बाद 8 का वर्ग, ये 8 है, 8 का वर्ग है, 82 नहीं है, इतना ध्यान रखो। तो 17 का वर्ग किया 289, 225, 15 का और 8 का 64, दोनों तरफ जोड़ देते हैं तो ये इसके बराबर हो जाता है। 225 और 64 दोनों पर 289 होता है, तो यह समकोण त्रिभुज है। उसी त्रिक के आधार पर, जैसे हमने त्रिक माना था उसी तरह समकोण त्रिभुज भी मानेंगे। फिर 11 12 15, 15 का किया, 12 का किया, 11 का किया, 15 का वर्ग करने 225, 12 का 144, 11 का 121, दोनों जोड़ने पर 225 के बराबर नहीं होता, तो यह समकोण त्रिभुज नहीं है। अगला है इसका तीसरा 11 60 61, 61 का वर्ग,
60 का वर्ग 11 का वर्ग, 61 का वर्ग 3721, 60 का वर्ग 3600 और 11 का वर्ग 121, दोनों तरफ जोड़ने पर 3721 होता है। यह समकोण त्रिभुज है। इसी तरह 1.7 का वर्ग, 1.6 का वर्ग, 1.5 का वर्ग 289। अब दोनों तरफ जो इन दोनों संख्याओं जोड़ने पर इसके बराबर नहीं होता, तो यह समकोण त्रिभुज नहीं है। 40 20 30, 40 का वर्ग 30 का वर्ग 20 का वर्ग, 40 का वर्ग कर देंगे 1600 और 30 का वर्ग 900 400, 900 400 1300 होता है, जबकि ये 1600, इसलिए यह भी समकोण त्रिभुज नहीं है। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न संग्रह 48 और प्रश्न संग्रह 49 का भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।